नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्व व्यक्त किया है कि 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ प्रगति कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी से पूरे देश में खुशी की लहर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भरता से ही 2047 में विकसित भारत बनेगा। श्री मोदी ने लोगों से भारत में बने उत्पादों को खरीदने और बेचने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से असाधारण ज्ञान से युक्त प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करने का आह्वान किया। कहा, सरकार का ज्ञान भारतम मिशन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने की दिशा में एक प्रयास। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग में भगदड़ से 6 लोगों की मौत। इजराइल ने मानवीय सहायता पहुंच को सुगम बनाने के लिए गाजा के 3 क्षेत्रों में 10 घंटे के सैन्य विराम की घोषणा की। और भारतीय धावक सीमा जर्मनी के यूनिवर्सिटी गेम्स में 5000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी से देश गर्व से भर गया है। अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी को लेकर देश में बहुत चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े। हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश गर्व से भर गया। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए इंस्पायर मानक अभियान के तहत हर स्कूल से 5 बच्चे चुने जाते हैं और प्रत्येक बच्चा एक नया आइडिया लेकर आता है। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि अब तक लाखों बच्चे इस अभियान से जुड़ चुके हैं। इंस्पायर मानक अभियान का नाम सुना होगा। यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। इसमें हर स्कूल से 5 बच्चे चुने जाते हैं। हर बच्चा एक नया आइडिया लेकर आता है। इससे अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं और चंद्रयान 3 के बाद तो इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। अगले महीने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे है। आप इसे कैसे मनाएंगे? कोई नया आइडिया है क्या? मुझे नमो ऐप पर जरूर मैसेज भेजिएगा। प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय रसायन शास्त्र ओलंपियाड में पदक जीतने वाले छात्रों की चर्चा की, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने गणित के क्षेत्र में भी अपनी पहचान मजबूत की है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत के विद्यार्थियों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि अगले महीने मुंबई में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री ने गर्व व्यक्त किया कि यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इनमें से 11 किले महाराष्ट्र में हैं और 1 किला तमिलनाडु में है। उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का भी जिक्र किया। 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि होती है। इसी महीने 8 अगस्त को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर आता है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं। लेकिन हमारी आजादी के साथ देश के बंटवारे की टीस भी जुड़ी हुई है। इसलिए हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। श्री मोदी ने स्वदेशी आंदोलन की चर्चा की, जो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। इसी स्मृति में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पैठण गांव की कविता धवले की चर्चा की, जो सरकार की मदद से अब खुद की बनाई पैठणी साड़ियां बेच रही हैं। प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की कि ओडिशा के मयूरभंज की 650 से अधिक जनजातीय महिलाओं ने संथाली साड़ी को फिर से जीवित कर दिया है और हर महीने हजारों रुपए कमा रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भरता भारत की नींव तभी मजबूत होगी जब हम वही खरीदें और बेचें जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो।
प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहार और परंपराएं भारतीय संस्कृति का एक बड़ा आधार हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान और इतिहास का दस्तावेजीकरण करना जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की असली ताकत वो ज्ञान है जिसे सदियों से पांडुलिपियों के रूप में सहेजा गया है। इन पांडुलिपियों में विज्ञान, चिकित्सा पद्धति, संगीत और दर्शन के बारे में जानकारियां हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे असाधारण ज्ञान और विरासत को सहेजना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। श्री मोदी ने कहा कि इससे प्रेरित होकर इस वर्ष बजट में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। ज्ञान भारतम मिशन, इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा। फिर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री ने झारखंड के गुमला जिले के ओम प्रकाश साहू का जिक्र किया, जिन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर मछली पालन शुरू किया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत ने अमेरिका में हुए वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स में लगभग 600 पदक जीतकर इतिहास रचा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दिनों कई युवा एथलीटों और उनके माता पिता से मिले संदेशों में खेलो भारत नीति की बहुत सराहना की गई है। बीते दिनों मुझे कई यंग एथलीट्स और उनके पेरेंट्स के संदेश मिले हैं। इनमें खेलो भारत नीति 2025 की खूब सराहना की गई है। इस नीति का लक्ष्य साफ है, भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाना। गांव, गरीब और बेटियां इस नीति की प्राथमिकता है। स्कूल और कॉलेज अब खेल को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। खेलों से जुड़े स्टार्टअप्स, चाहे वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हो, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दिनों कई युवा एथलीटों और उनके माता पिता से मिले संदेशों में खेलो भारत नीति की बहुत सराहना की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अब एक जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में 4,500 से ज्यादा शहर और कस्बे जुड़े हैं। स्वच्छ भारत मिशन, इस मिशन को 11 साल पूरे होंगे, लेकिन इसकी ताकत और इसकी जरूरत आज भी वैसी ही है। इन 11 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बना है। लोग इसे अपना फर्ज मानते हैं और यही तो असली जन भागीदारी है। प्रधानमंत्री ने भोपाल की सकारात्मक सोच टीम की सराहना की, जिसमें 200 महिलाएं हैं। ये टीम शहर के 17 पार्कों की सफाई करती है और कपड़े के थैले बांटती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाली तीज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि आगामी नागपंचमी, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी त्योहार हमारी भावनाओं से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को इन पावन पर्वों की शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के पैठण की कविता धवले ने मन की बात में पैठणी साड़ियों के सिलसिले में अपनी चर्चा किए जाने पर खुशी जाहिर की है। श्री मोदी ने पैठणी साड़ियों की पारंपरिक कारीगरी की प्रशंसा की थी। सुश्री धवले ने पैठणी साड़ी कारीगरों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। ये साड़ियां देश में उपलब्ध बेहतरीन रेशम से बनाई जाती हैं। आज मन की बात में तेलंगाना के लोगों की चर्चा से राज्य के निवासी उत्साहित हैं। मुलुगु के व्याख्याता श्री वेणु ने कपड़ा क्षेत्र की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री की चर्चा को प्रेरणादायक बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर भगदड़ से 6 लोगों की मौत हो गई है और 20 अन्य घायल हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि इलाके में करंट फैलने की अफवाह से मची अफरा तफरी भगदड़ में तब्दील हो गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगदड़ बिजली के हाई वोल्टेज तार गिरने से हुई। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य राहत दल मौके पे पहुंचे तथा राहत व बचाव अभियान चलाया। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया और गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री धामी ने मामले की मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी घायलों को अस्पताल पहुँचा दिया गया।
बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। इस बीच राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में अत्याधुनिक हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के एक बड़े सीमा पार नेटवर्क का खुलासा किया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान स्थित आईएसआई से संपर्क रखने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए। मृतक माओवादियों के शव बरामद हो गए हैं। कल शाम से ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस आयोग के गठन से राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों का संरक्षण होगा। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा निर्बाध रूप से जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच लगभग 2197 श्रद्धालुओं का 25वां जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से घाटी के लिए रवाना हुआ। ओडिशा में कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राज्य के उत्तरी भागों में कई गांव जलमग्न हो गए हैं, तटबंध टूट गए हैं और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि मध्य भारत, पश्चिम तटीय इलाके और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। इजराइल ने मानवीय सहायता की पहुंच के लिए गाजा के 3 क्षेत्रों में 10 घंटे के लिए सैन्य कार्रवाई पर रोक लगाने की घोषणा की है। ये रोक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक अल मवासी, दैर अल बलाह और गाजा नगर में लागू रहेगी। इस बीच आज सुबह मिस्र के कई ट्रक सहायता सामग्री लेकर राफा सीमा से गाजा पट्टी में दाखिल हुए। नाइजीरिया में नाइजर प्रांत में एक नदी में हुई नौका दुर्घटना में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। और अब खेल खबरों के साथ हैं आकाशिता सिंह। जर्मनी में यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय एथलीट सीमा ने 5000 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस वर्ग में पदक जीतने वाली देश की पहली महिला हैं। उधर भारतीय तीरंदाज साहिल जाधव ने पुरुष कंपाउंड व्यक्तिक स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। तीरंदाजी में भारत को कुल 5 पदक मिले हैं। प्रतियोगिता की ट्रिपल जंप स्पर्धा में प्रवीण चतुर्वेल ने रजत जीता। भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अब तक कुल 9 पदक जीत चुका है। वहीं फिडे महिला शतरंज विश्व कप के फाइनल में कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच का पहला मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। जॉर्जिया के बाटुमी में आयोजित इस प्रतियोगिता में ड्रॉ के बाद दोनों खिलाड़ियों को आधा-आधा अंक मिला। फाइनल का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। उधर मैनचेस्टर में एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट श्रृंखला के चौथे टेस्ट मैच के अंतिम दिन भारत आज दूसरी पारी में 2 विकेट पर 174 रन से आगे खेलेगा। इंग्लैंड ने पहली पारी में 669 रन बनाए और भारत पर 311 रन की बढ़त बना ली थी। भारत अब भी इंग्लैंड से 137 रन पीछे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के अरियालूर जिले में महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के जयंती महोत्सव तिरुवथिरई के समापन समारोह में भाग ले रहे हैं। राजेंद्र चोल प्रथम भारत के महानतम सम्राटों में से एक थे। ये तमिल आध्यात्मिक विरासत, शैव भक्ति और भारत के प्राचीन समुद्री संबंधों का भी उत्सव है। प्रधानमंत्री ने एक भव्य रोड शो भी किया। पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। डॉक्टर कलाम ने देश के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर सीआरपीएफ से जुड़े कर्मियों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सीआरपीएफ ने आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्व व्यक्त किया है कि 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ प्रगति कर रहा है। कहा, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी से पूरे देश में खुशी की लहर।
आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भरता से ही 2047 में विकसित भारत बनेगा। श्री मोदी ने लोगों से भारत में बने उत्पादों को खरीदने और बेचने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से असाधारण ज्ञान से युक्त प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करने का आह्वान किया। कहा, सरकार का ज्ञान भारतम मिशन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने की दिशा में एक पहल। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग में भगदड़ से 6 लोगों की मौत और भारतीय धावक सीमा जर्मनी के यूनिवर्सिटी गेम्स में 5000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।